हमारा इतिहास ये रहा है, किसी दलित का, किसी कमज़ोर का, किसी गरीब का, हमारी पार्टी के जो भी हमारे पूर्वज हैं, किसी का मूड़ी नहीं काटे हैं, मूड़ी उनका सर उनका काटे हैं जिन्होंने गरीबों पे, दलितों पे अत्याचार किया, शोषण किया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया। और जो भी अत्याचार करेगा, गरीब पे, दलित पे, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करेगा, उनको ज़मीन जायदाद पकड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो ऐसा फिर काटा जाएगा। अगर हमारी बहन बेटियों का आप रेप कीजिएगा, हमारी ज़मीन जायदाद को पकड़िएगा, तो हमको जीने का क्या मकसद रह जाएगा जब हमारा इज्जत ईमान सम्मान नहीं रहेगा तो। और भाकपा माले ने उन तमाम गरीब के, दलितों को, पिछड़ों को मान सम्मान दिलाने का काम किया जिनके साथ ये अत्याचार होता था। देखिए, माले जो है, भाकपा माले जो है, उसकी उत्पत्ति हुई है सामंतियों के खिलाफ। ये बीजेपी जब से सरकार में आई है, चाहे बीजेपी के जो लोग हैं वो हमेशा सामंतियों को संरक्षण देते आए हैं। इनका मकसद यही रहता है, गरीब, दलित, पिछड़ों को कैसे दबा के रखें, कैसे शोषण करें। ये पूर्व में जैसे गरीबों पे, दलितों पे जैसे शोषण होता आया था, वो चाह रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में ही करें। तो भाकपा माले इसका विरोध करती है और इसका मुंहतोड़ जवाब देती है। तो ये गरीबों की आवाज़ दबाने के लिए भाकपा माले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता ऐसा होने नहीं देगी। आने वाले दिन में जनता इसका जवाब देगी। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। आज हम बात करेंगे, मेरे साथ अमित जी हैं जो मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष सिवान के, इनसे हम बात करेंगे। बात इस मुद्दे पर करेंगे क्योंकि बीजेपी के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा है कि जब भी बिहार में बीजेपी की सरकार आएगी, बिहार से माले का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अमित जी बताइए, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार आएगी, आपका पार्टी भाई खत्म हो जाएगा जोर से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मनुस्मृति से चलने वाला देश नहीं है जी। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलने वाला ये लोकतांत्रिक देश है जी। और लोकतांत्रिक देश में जनता जो होती है वही मालिक होती है जी। ये सम्राट चौधरी हमारे मालिक नहीं है। यहाँ की जनता, बिहार की जनता ने हमारे पार्टी के नेताओं को विधानसभा में भेजाने का काम किया है और यहाँ की जनता ही तय करेगी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये तो अब 2025 आएगा, 2024 आएगा तो पता चलेगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। क्योंकि सम्राट चौधरी ये भूल रहे हैं कि ये मनुस्मृति जो वो लोग थोपना चाहता है अभी लागू नहीं हुआ है। यहाँ देश संविधान से चलता है, गादी के बजाय रास्तों पे चलता है, जनता यहाँ का मालिक होती है, जनता जिसको चुनेगी वो रहेगा। और ये वो गिदर भभकी वाला बात, ये हम लोग बहुत लोग सुनते आते हैं, देखते आते हैं। क्योंकि जनता जब हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, तो फिर हम लोग किसी का परवाह नहीं करते हैं। हमारी पार्टी किसी की परवाह नहीं करती, क्योंकि वो गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए लड़ती है और उनकी आवाज़ बनती है। जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता उसकी लड़ाई लड़ती है। उस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे और जनता तय करेगी किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है, कौन रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा अमित जी बताइए, आखिर मतलब माले से इतना दिक्कत क्यों है बीजेपी को? देखिए, माले जो है, भाकपा माले जो है, उसकी उत्पत्ति हुई है सामंतियों के खिलाफ। ये बीजेपी जब से सरकार में आई है, चाहे बीजेपी के जो लोग हैं वो हमेशा सामंतियों को संरक्षण देते आए हैं। इनका मकसद यही रहता है, गरीब, दलित, पिछड़ों को कैसे दबा के रखें, कैसे शोषण करें। ये पूर्व में जैसे गरीबों पे, दलितों पे जैसे शोषण होता आया था, वो चाह रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में ही करें। तो भाकपा माले इसका विरोध करती है और इसका मुंहतोड़ जवाब देती है। तो ये गरीबों की आवाज़ दबाने के लिए भाकपा माले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता ऐसा होने नहीं देगी। आने वाले दिन में जनता इसका जवाब देगी। अच्छा, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कहा कि भाकपा माले मुरकटवा पार्टी है। देखिए, एक बात बताते हैं, मुरकटवा पार्टी है और मूड़ी किसकी काटी गई है? उन लोगों की जिन लोगों ने किसी बहन बेटी के साथ रेप किया, किसी के ज़मीन जबरदस्ती हड़पा, दलितों पे, कमज़ोरों पे अत्याचार करने का कोशिश किया, उन पर अत्याचार किया। और आप एक बात जान लीजिए, सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो ये हमारा इतिहास बता रहे हैं, ठीक ही करना है। क्योंकि हमारा इतिहास ये रहा है, किसी दलित का, किसी कमज़ोर का, किसी गरीब का, हमारी पार्टी के जो भी हमारे पूर्वज हैं, किसी का मूड़ी नहीं काटे हैं, मूड़ी उनका सर उनका काटे हैं जिन्होंने गरीबों पे, दलितों पे अत्याचार किया, शोषण किया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया। और वैसे लोगों को जिनको समाज में रहने का अधिकार नहीं था, उनके लोगों को काटने का काम किया। और जो भी अत्याचार करेगा गरीब पे, दलित पे, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करेगा, उनको ज़मीन जायदाद पकड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो ऐसा फिर काटा जाएगा। अच्छा, मतलब जरूरत पड़ेगा तो फिर ऐसा काम होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर हमारी बहन बेटियों का आप रेप कीजिएगा,
हमारी ज़मीन जायदाद को पकड़िएगा तो हमको जीने का क्या मकसद रह जाएगा जब हमारा इज्जत ईमान सम्मान नहीं रहेगा तो। और भाकपा माले ने उन तमाम गरीब के, दलितों को, पिछड़ों को मान सम्मान दिलाने का काम किया जिनके साथ ये अत्याचार होता था। जब अत्याचार होता था तब इसकी उत्पत्ति हुई, उनसे सामंतियों के खिलाफ लड़ा गया। आपको पता होना चाहिए कि पार्टी ने हमारे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं बनाई थी, उन सामंतियों का हिसाब करने के लिए पार्टी बनाया था। जिन सामंतियों ने गरीब, दलित, पिछड़ों पे, कमजोरों पे अत्याचार किया, उनका शोषण किया, वैसे लोगों के खिलाफ उनको हिसाब करने के लिए हमारी पार्टी की उत्पत्ति हुई है। अच्छा। दंगा की पार्टी बीजेपी है, चाहे गोधरा हो चाहे अन्य जगहों पे हिंदू मियाँ करा के, दंगा करा के और मंदिर मस्जिद पे वो चुनाव लड़ती है। हमारी पार्टी का ये इतिहास नहीं है। आपको पता होना चाहिए अगर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा सड़क से लेकर सदन तक अगर लड़ती है तो भाकपा माले है। गरीबों के, दलितों को, पिछड़ों को वैसा आवाज़ जिसकी आवाज़ कोई नहीं बनता, उसकी आवाज़ बन के हमारी लाल झंडा हमारी पार्टी उभरती है और उसको समाज के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने लाती है और लड़ती है। वैसा कार्य को अगर उनको लगता है कि मुर्कटवा पार्टी है तो वो जो समझे, जनता जो समझती है वो जानती है कि हमको क्या करना है। आने वाले दिन में जनता हिसाब करेगी।